Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss exercise 2.7 question number 1. Find first number 0.4 divide 2. 0.4 को 2 में डिवाइड करना. So let us define. Exercise 2.7 first question number 1 first number, that is 0.4 divide 2. So this equal to 0.4 is a डेसिमल नंबर. तो सबसे पहले ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल लिखिए, दैट इज 4/10. तो बाद में साइन क्या है, डिवाइड. तो अभी साइन चेंज कीजिए, डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई लिखिए. तो जब साइन चेंज करोगी बाद में डिवाइड के बाद जो नंबर है वो नंबर का रेसिप्रोकल लिखना. तो डिवाइड के बाद कौन सा नंबर था, दैट इज 2. तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2. सो दिस इक्वल टू. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 4 × 1 होल डिवाइडेड बाय 10 × 2. तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 है, ऊपर 4 है, नीचे 2 है. सो 4 इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 2 जार 4. तो अभी ऊपर कौन सा नंबर है, दैट कि कौन सा नंबर है, 2 1 जार 2 होल डिवाइड बाय 10 1 जार 10, 2/10. सो 2/10 को डेसिमल में लिखिए. तो 1 में कितना जीरो है, 1 0 है, दैट इज 0.2. देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर 0.35 डिवाइड 5. सो दिस इक्वल टू. सो 0.35 इज ए डेसिमल नंबर. ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शनल लिखिए, दैट इज इक्वल टू 35/100. बाद में साइन क्या है, डिवाइड. तो अभी साइन चेंज किया, डिवाइड के बदले में मल्टीप्लाई लिखिए. जब साइन चेंज करोगी तो साइन के बाद डिवाइड के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना. सो 5 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/5. सो दिस इक्वल टू. अभी आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 35 × 1 होल डिवाइडेड बाय 100 × 5. तो ऊपर 35 पे और नीचे 5 पे. सो 35 इज डिविजिबल बाय 5, दैट इज 5 7 जार 35. सो दिस इक्वल टू. देन 7 1 जार 7, 100 1 जार 100. तो 7/100 को डेसिमल में लिखिए. तो 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है. तो डेसिमल के पॉइंट कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना, दैट इज 0.07. देन थर्ड नंबर 2.48 डिवाइड 4. सो दिस इक्वल 2.48 इज ए डेसिमल नंबर. तो डेसिमल नंबर ऑफ फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 248 डिवाइडेड बाय 100. तो अभी डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए. जब साइन चेंज करोगी तो डिवाइड के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना. सो 4 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/4. तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 248 × 1 होल डिवाइडेड बाय 100 × 4. तो देखिए ऊपर 248 है, नीचे 4 है. सो 248 डिविजिबल बाय 4. सो दैट इज 4 6 जार 24, देन 4 2 जार 8, दैट इज 62. सो 62/100. सो दिस इक्वल टू. तो 62/100 को आप डेसिमल में लिखिए. तो 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है,
तो डेसिमल पॉइंट पर कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट है, दैट इज 0.62। then next come with the fourth number 65.4 divide 6, so this equal to, तो 65.4 इज ए डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 654 डिवाइडेड बाय 10। तो बाद में डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए, साइन चेंज कीजिए। तो डिवाइड जब साइन चेंज करोगी तो डिवाइड के बाद जो नंबर है वो नंबर का रेसिप्रोकल लिखना। तो 6 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/6। तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 654 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6। तो अभी देखिए ऊपर क्या है 654, नीचे क्या है 6 है, तो 654 इज डिविजिबल बाय 6। सो 6 1 जा 6, देन 0 6 9 जा 54। तो अभी ऊपर कौन सा कितना नंबर है 109 डिवाइडेड बाय 10। सो दिस इक्वल 109/10 को डेसिमल में लिखिए। तो 1 में कितना जीरो है 1 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए 1 डिजिट आना चाहिए, सो दैट इज 10.9। Then next comes the fifth number, that is 651.2 divide 4, so this equal to, तो 651.2 इज ए डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 6512 डिवाइडेड बाय 10। बाद में साइन चेंज कीजिए, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए। तो फिर 4 बाद में क्या करना, तो जब साइन चेंज करोगी साइन के चेंज करने के बाद जो नंबर है तो वो नंबर का रेसिप्रोकल लिखना। सो 4 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/4। सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 6512 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4। तो अभी ऊपर 6005.12 और नीचे 4 है, तो 605.12 इज डिवाइडेड बाय 4। तो 4 में डिवाइड कीजिए, सो दैट इज 4 1 जार 4, देन 4 6 जार 24, देन 4 2 jar 8, then 4 8 jar 32, so that is 1628 divided by 10। तभी 1628 डिवाइड बाई 10 को डेसिमल में लिखिए। तो 1 में कितना जीरो है 1 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट बाय कितना डिजिट आना चाहिए 1 डिजिट आना चाहिए, सो दैट इज 162.8। Then next come to the sixth number, that is 14.49 divide 7, so this equal to, so 14.49 it is a decimal number,
ए डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन लिखे, दैट इज 1449 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए, तो बाद में 7 का तो साइन चेंज करने के बाद जो नंबर आता है उसका रेसिप्रोकल लिखिए। तो 7 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/7। सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। 1449 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7। तो ऊपर अभी कौन सा नंबर है? 1449। सो 1449 इज डिवाइडेड बाय 7, दैट इज 7 2 जार 14, बाद में 0 ऐड कीजिए, देन 7 7 जार 49। तो ऊपर भी कौन सा नंबर है? दैट इज 207 डिवाइडेड बाय 100। तो अभी 200/7 207/100 को डेसिमल में लिखिए। तो 1 में कितना 0 है? 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट में कितना डिजिट आना चाहिए? 2 डिजिट आना चाहिए, दैट इज 2.07। The next comes the VII, that is 3.96 divide 4, 3.96 divide 4। So this equal to 3.96 ए डेसिमल नंबर, ए डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 396 डिवाइडेड बाय 100। तो साइन चेंज कीजिए, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई कीजिए। जो साइन चेंज करोगी, साइन के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना। सो 4 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/4। सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 396 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4। सो 396 ऊपर है और नीचे कौन सा है? 4 है। सो 396 इज डिवाइड बाय 4। तो अभी कटाई कीजिए, दैट इज 4 9 जार 36, देन 4 9 जार 36। सो दिस इक्वल टू 99/100। तो अभी 99/100 को डेसिमल में लिखिए। तो 1 में कितना 0 है? 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट पर कितना डिजिट आना चाहिए? 2 डिजिट आना चाहिए, दैट इज 0.99। देन 8 नंबर, so that is equal to 0.80 divided by 5। so this equal to 0.80, it is a decimal number। a decimal number को फ्रैक्शन में लिखिए, that is 80/100। सो डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में साइन चेंज करने के बाद, तो साइन के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखिए। सो 5 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/5। तो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। 80 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। तो ऊपर 8 है, नीचे 5 है, सो 8 इज डिवाइड बाय 5, दैट इज 16 5 जार 80। तो अभी 16/100, तो 16/100 को डेसिमल में लिखिए। तो 1 में कितना 0 है? 2 0 है, तो डेसिमल पॉइंट पर कितना डिजिट आना है? 2 डिजिट आना है, दैट इज 0.16। Then next come to the second number. Find first number 4.8 डिवाइड 10। 4.8 को 10 में डिवाइड कीजिए। सो लेट अस डिवाइड।
सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 4.8 divide 10, so this equal to, so 4.8 is a decimal number, उसको फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 48 डिवाइड 10, तो डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में मल्टीप्लाई लिखने के बाद जो नंबर, तो जब साइन चेंज करोगी तो साइन के बाद जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल लिखना, सो 10 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/10, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कीजिए, 48 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, so that is, so 48 into 1 that's equal to 48 divided by 10 into 10 that's equal to 100, तो 48/100 को आप डेसिमल में लिखिए, तो 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट बाय कितना डिवीजन है, 2 डिवीजन, दैट इज 0.48, देन सेकेंड नंबर 52.5 divide 10, so this equal to, so 52.5 is a decimal number, तो डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 525 डिवाइड बाय 10, तो साइन चेंज कीजिए, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में साइन के बाद साइन जब चेंज करेगी उससे बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना, सो 10 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/10, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 525 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10, सो दिस इक्वल टू 525 इंटू 1 दैट इज 525, 10 इंटू 10 दैट इज 100, तो 525 100 को डेसिमल में लिखिए, दैट इज 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट बाय कितना रिटर्न, 2 रिटर्न, दैट इज 5.25, then third number that is 0.7 divide 10, so this 0.7 को फ्रैक्शन लिखिए, 7/10, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई लिखिए, बाद में जो साइन चेंज करी, साइन के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना, तो 10 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/10, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 7 1 जार 7, 10 10 जार 100, तो 7/100 को आप फ्रैक्शन में लिखिए, तो दैट इज 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए, दैट इज 0.07, देन फोर्थ नंबर दैट इज 33.1 डिवाइड 10, सो दिस इक्वल टू 33.1 इज ए डेसिमल नंबर, तो उसको फ्रैक्शन लिखिए, 331 डिवाइडेड बाय 10, तो साइन चेंज कीजिए, तो डिवाइड बाय मल्टीप्लाई किए, बाद में साइन जब चेंज करेगी उसके बाद जो नंबर का रेसिप्रोकल लिखना, सो 10 का रेसिप्रोकल 1/10, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, 331 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 331, then 10 into 10 that is equal to 100, so this equal to, so 331/100 को डेसिमल लिखिए, तो 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के कितना डिजिट चाहिए, 2 डिजिट, दैट इज 3.31, देन इसका मतलब भी नंबर 5 नंबर 272.23 divide 10, so this equal 272.23 जो डेसिमल नंबर, तो उसको फ्रैक्शन में पहले लिखिए, दैट इज 27223 डिवाइडेड बाय 100, तो बाद में साइन चेंज कीजिए, तो डिवाइड बंदे मल्टीप्लाई लिखिए, तो जब मल्टीप्लाई लिखोगी तो फिर बाद में उसका जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल दैट इज 10 का रेसिप्रोकल 1/10, तो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 27,223 होल डिवाइडेड बाय
100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000। तो अभी 27,223/1000 को डेसिमल लिखिए। तो 1 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट बाय कितना डिजिट है, 3 डिजिट आना चाहिए, दैट इज 27.223। Then next come to the VI. That is 0.56 divide 10. So this equal to 0.56 ये डेसिमल नंबर, उसको फ्रैक्शन में लिखिए, दैट इज 56/100। तो डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई लिखिए, तो बाद में जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखिए। सो 10 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/10। सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। 56 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 56 होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000। सो दिस इक्वल टू, तो 56/1000 को डेसिमल में लिखिए। तो 1 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट बाय कितना डिजिट आना चाहिए, 3 डिजिट आना चाहिए। सो दैट इज 0.056, then V double I. So that is 3.97 divide 10. So this 3.97 is decimal number. तो डेसिमल को फ्रैक्शन लिखिए, दैट इज 397 होल डिवाइड बाय 100। तो साइन चेंज कीजिए, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई लिखिए। तो फिर बाद में जब साइन चेंज करेगी तो साइन के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। सो 10 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/10। सो दिस इक्वल टू, तो अभी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 397 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 397, 100 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1000। तो अभी 1 में कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो डेसिमल के पॉइंट में कितना डिजिट आना चाहिए, 3 डिजिट आना चाहिए। सो दैट इज 0.397।